तो मैडम देखिए, इसमें ऑर्डर चलाएगा ही। अब मालिक जो है वो गुलाम के ऊपर आदेश देता ही है। आज जो स्थिति भारत की बन गई है, आज देश जो है वो गुलाम हो ही चुका है। जहां पर उनका विदेश मंत्री आकर के ये कहता है कि भारत को तो हम केवल इतनी छूट देंगे कि वो एक मजबूत सुपर पावर ना बन पाए, वो चाइना की तरह मजबूत ना हो पाए। और वो भी कब कहा जाता है? जब हमारा एक प्रधानमंत्री नाम जिसका नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, वो व्यक्ति सामने बैठा होता है। और वो कैसे सुन लेता है? क्या ज़मीर मर गया उसका? ज़मीर जिंदा नहीं है उसका? उसको मालूम नहीं है कि देश के बारे में बात हो रही है? मतलब इतना क्या क्या आपने ऐसा गुनाह कर दिया, क्या ऐसा आपने कांड कर दिया कि आज की तारीख के अंदर चू बोलने में आपकी जान निकल रही है। आप चू तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो मोदी जी बोले तब भी दिक्कत, मोदी जी ना बोले तब भी दिक्कत। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी क्या खी 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 ये कर रहे हैं मोदी जी? इसके अलावा कुछ करते दिख रहे हैं? जहां जाएंगे उनको अगर कोई लैंग्वेज समझ आए या ना आए, खी 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 करके दिखा देते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, ये आपकी विदेश नीति नहीं है। ये आप चला रहे हैं ना मोदी जी? जी देश तो चला रहे हैं ना मैडम, आपको देश चलता नजर आ रहा है? बिल्कुल चलता नजर आ रहा है। हमें जो आज दिखाई दे रहा है ना, 700 साल पहले, अभी तक थोड़े दिन रुक जाइए, आज जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, या पत्ते लपेट के घूमने का समय आ रहा है? क्या क्या आप कह रहे हैं? देश चलता नजर आ रहा है आपको? आपको इंडस्ट्री बंद होती नजर नहीं आ रही? व्यापारियों के जो काम धंधे वो बंद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? तो क्या लग रहा है सर, क्यों अमेरिका दादागिरी बंद कर रहे हैं? मैडम, अमेरिका दादागिरी नहीं दिखा रहा है। समस्या ये हुई है कि इन्होंने अमेरिका को अपने सिर पे बिठा लिया है। और न केवल अपने सिर पे बिठा लिया है, अमेरिका को इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दे दी हैं। अब न जाने कि एप्स्टीन आइलैंड पे कुछ कांड हुआ है, या इजराइल के अंदर कुछ ऐसा कांड ही करके आए हैं जहाँ पर मतलब न जाने, वो शब्द हमें यहाँ कैमरे पर लेते हुए भी शर्म आ रही है कि न जाने ऐसे कौन कौन से पाप ये करके आए हैं, जिन पापों की सीडी अमेरिका के पास है। तभी तो वो बार बार बोल रहा है कि मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही नरेंद्र मोदी को ख़त्म कर दूंगा, चुटकी बजाते उसकी राजनीति खत्म कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि कुछ चीज़ें उनके हाथ में हैं। और आज देश का सौदा कहीं ना कहीं कर दिया गया है। किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर आकर के अमेरिका हमारे मेहमान के ऊपर अटैक कर देता है। कैसे मजाल हो जाएगी भाई? मेरे घर में कोई मेहमान आया और कोई बाहर का व्यक्ति आके उसे हाथ लगा दे, ये भारत की परंपरा है। आपने सत्यानाश कर दिया भारत की परंपरा का। आपने देश की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया है। जिन्होंने शहादत दिया है, क्या उनकी कुर्बानी बेकार कर रहे हैं मोदी जी? मैडम, समस्या क्या है? ये आपने सही सवाल पूछा है। समस्या ये है कि जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया होगा आज़ादी के लिए, जिनके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपनी जान दी होगी, उनको तो चिंता होगी आज़ादी जाने की। लेकिन जिनके पूर्वजों ने हमेशा दलाली करी, अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों से पेंशन ली, उनको तो मालूम है हम भी तलवे चाट लेंगे। उन्होंने तो तलवे ही चाटे हैं, और अब भी अगर तलवे ही चाटने हैं उनको इसके अलावा कुछ नहीं करना। ना उनको कुछ करना आता है, तलवे चाटने आते हैं, और पेंशन लेनी आती है, और गुलामी स्वीकार करनी आती है। तब भी आज़ादी की लड़ाई का इन लोगों ने विरोध किया था कि हमें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी। ये वही लोग हैं, और आज ये उसका आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनसे बदला ले रहे हैं। उस आज़ादी को दोबारा से अंग्रेजों के चरणों में नतमस्तक होकर के रख रहे हैं। और जो बोला जाता था ना आरएसएस के बारे में कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है जो अंग्रेजों ने खड़ी की थी, और आज ये साबित हो चुका है। यानी कि आप लोगों को इल्जाम लगाना है। किस बात का इल्जाम? दिख नहीं रहा आपको? आप बोल दीजिए। आप पत्रकार बन रहे हैं ना, क्यों आप लोग पीछे पड़ जाते हैं मोदी जी के? मैडम, विश्व गुरु बन रहे हैं। अभी आपने शायद अमेरिका के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस को, उनकी जो संबोधन था उसको सुना नहीं है। मोदी जी के सामने उन्होंने, बिल्कुल सामने मोदी जी बैठे हुए हैं और खीखी कर रहे थे। वहाँ पे उसने सामने खड़े होकर बोला है कि हम भारत को इतनी छूट नहीं देंगे कि वो एक सुपर पावर बन सके। वो कौन होता है माइका लाल जो भारत को छूट देने चला है? गले से पकड़ के चमड़ी नहीं उधेड़ देगा भारत उसकी। और ये लोग चले कि भारत को छूट देंगे, भारत को 1 महीने के लिए तेल की छूट देंगे, भारत तेल खरीदेगा इनके कहने पर। या तो भारत ने गुलामी स्वीकार कर ली, और अगर ऐसा है तो मोदी जी को स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि देश में क्रांतिकारी हैं, वो आज भी भारत को दोबारा से आज़ादी, अस्मिता, देश की इज्जत, देश का मान सम्मान लौटाने का दम रखते हैं। तो क्या विदेश नीति कमजोर पड़ रहा है क्या सर? विदेश नीति है कहाँ? आपको दिख रही है? हमें तो नजर आ गई है कौन सी विदेश नीति है।
जिसके गले पड़ते हैं ये पत्रकार महोदय ऐसे बुलाएंगे और ऐसे 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 बस यही गले गले पड़ेंगे। ये विदेश नीति है। इससे बढ़िया तो किसी गधे को बिठा दोगे ना, जैसा कि वो एक यूट्यूबर महाशय ने कहा कि गधे को बिठा दोगे वो एक बहुत अच्छा काम करेगा कि कुछ करेगा नहीं। मोदी जी का अपमान कर रहे हैं सर आप ऐसे। मैडम अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है। जिसका मान ही ना बचाओ, जिसने देश का मान मिट्टी में मिला दिया उसका मान होता है। जिस व्यक्ति ने देश को मिट्टी में मिला दिया, देश को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, देश के युवाओं का रोजगार खा गया, देश को पूरी बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, उसकी आप बात करके उसका सम्मान है। आपको जेल की रोटी खाने का मन कर रहा है अरे क्या? मैडम जेल क्या होती है? जेल एक तप स्थान होता है। जो लोग जेल जाते हैं वो तपस्या करके निखर के आते हैं और कोई डरने की बात नहीं है। आप भी मत डरिए। खास तौर पर पत्रकार, जितने भी पत्रकार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, आप डरना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो ये लोग आपको नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। तो विरोध जो कर रहे हैं आप लोग, किस लिए विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आज की तारीख के अंदर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारे पास विकल्प मौजूद है, देश को संभालने का विकल्प मौजूद है। अगर इन लोगों से देश नहीं संभल रहे तो तुरंत प्रभाव से आज देश छोड़कर चले जाए, हम देश को संभालने की समर्था रखते हैं। लेकिन सर इस विश्वगुरु का जो डंका पीटते हैं तो कौन सा विश्वगुरु है फिर? मैडम विश्वगुरु तो जैसे आपने सुना ना मीडिया में कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने टांगे खोल दी हैं। ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग विदेशी मीडिया कर रहा है मोदी जी के लिए। ये है विश्वगुरु।